तो हमारा सब कुछ सही चल रहा था, तो ये क्यों आ रहा है? अच्छा, ये सर्वर में देखना पड़ेगा। सर्वर सर्वर डॉट जे एस, सर्वर, ओ तेरी की, सर्वर डॉट जेएस में हमने जेसन का मिडलवेयर तो बनाया ही नहीं, है ना। अगर जेसन का मिडलवेयर नहीं बनाएंगे तो हमें वो अनडिफाइन ही देगा। तो हमें उसका मिडलवेयर बनाना पड़ेगा एक्सप्रेस डॉट जेसन करके ना। ये हमसे थोड़ी सी हम भूल गए इसको बनाना। तो बना एक्सप्रेस, एक्सप्रेस डॉट जेसन, डॉट जेसन, ये हमने इसका मिडलवेयर बना दिया। क्योंकि इसका मिडल वेयर अगर नहीं बनाएंगे तो बॉडी पार्स ही नहीं होगी। ठीक। तो ये मिडल वेयर हम बनाना भूल गए थे, इसीलिए बार बार हमें डेटा ये अनडिफाइंड दे रहा था, है ना। बार बार क्या अनडिफाइंड आ रहा था। तो एक बार फिर से पूरे सर्वर को स्टार्ट करेंगे, पूरे सर्वर को क्लीन करके, सी एल एस क्लीन किया, सब कुछ क्लीन हो गया। एक बार सर्वर को फिर से स्टार्ट करते हैं। सर्वर हमारा स्टार्ट हुआ, रनिंग, सब कुछ सही है। अब इसको हिट करके देखते क्या होता है। यहाँ पर आ गए, ये डेटा हमने हिट किया, तो ये फिर से इसने 4 5 कुछ भी दे दिया। अच्छा, अब क्या एरर आ रहा है यहाँ पर, वेरिटेशन प्लीज इंटर द वैलिड पासवर्ड। बोला भैया कि पासवर्ड में दिक्कत है। अब पासवर्ड में क्या दिक्कत हो सकती है, आप मिडल वेयर के पास चले जाओ। तो कह रहा है कि पासवर्ड में कुछ तो दिक्कत हो गई उसकी। पासवर्ड, पासवर्ड, ये मिडल वेयर किधर गया हमारा, मॉडल के अंदर, यूजर डॉट मॉडल्स, प्लीज इंटर द वैलिड नेम और वैलिड द पासवर्ड। तो वैलिड पासवर्ड, तो मैक्सिमम लेंथ 10 है। प्लीज इंटर द वैलिड पासवर्ड, पासवर्ड वैलिड 10 पासवर्ड, ऐसा कर लेते हैं 10 and 3, है ना। तो ये तो कुछ उसने दिया हमें, ठीक है। अब देखते हैं क्या ही एरर देता है हमें। इस पर जाओ और फिर से हिट करो उसको, एक बार हमने फिर से हिट किया तो ये हमें एरर आ गया। तो देखते हैं एरर क्या दिया इसने। सेव किया, ठीक है। अब फिर से हिट करेंगे इसको, देखते हैं क्या मिला। कुछ भी तो चला है हमारा। ये नेम ईमेल पासवर्ड ये भी सब आ रहा है, डेटा के अंदर भी आ रहा था कोई कनेक्टेड डेटा, ईमेल पासवर्ड डेटा आ रहा था। कह रहा है कि वेरिटेशन एरर हुआ, प्लीज इंटर द वैलिड पासवर्ड। क्यों भैया, पासवर्ड में क्या हो गया, मैक्स लेंथ, मैक्सिमम लेंथ 10 और मिन लेंथ 3 होना चाहिए। तो क्या ऐसा क्या हो गया इसमें, देखते हैं। पासवर्ड, पासवर्ड, तो मैक्सिमम 1 2 3 कुछ कम करके देखते हैं। इसको सेव नहीं करते हम लोग, बस कैंसिल करो। इसको फिर से एक बार हिट करते हैं। ये हमें दिया, जेसन में जाओ, ये हमें इंटरनल सर्वर एरर 500 और एरर वेरिटेशन प्लीज इंटर द वैलिड पासवर्ड। ये हमारा डेटा आ गया, ये हमारा कोड चल रहा है, सही चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मंगूस में जाओ अपने। तो हमें 5 इंटरनल सर्वर एरर क्यों दिया, जब हम यहाँ से हिट कर रहे हैं इसको तो हमें ये आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर 500 ना, ये देखो ये आ रहा है। ये ये एरर में जाओ, एरर डॉट लॉग में जाओ, जो हमने एरर बनाई है फाइल, देखो ये सारे एरर भर गए। तो ये एरर क्या है, कह रहा मैसेज यूजर वेलिडेशन फेल्ड एरर, पासवर्ड काइंड द मिक्स लेंथ। कह रहा अच्छा ओके ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी, इसीलिए हमें ये पासवर्ड नहीं दे रहा है ना। लेंथ 60, मिक्स लेंथ 10, तो ये एरर हमें आ रही है ना। यहाँ देखो यहाँ पर इसलिए हमें वो डेटा वेरिटेशन का दे रहा है। तो कुछ टाइम के लिए आप हटा भी सकते हो, ताकि चीज़ें आपको और समझ में आ जाए कि एरर कहाँ से आ रहा है। तो मिडल वेयर के अंदर जाओ, यूजर डॉट मिडल वेयर, ये नहीं, मॉडल के अंदर जाओ, मॉडल मॉडल यूजर मॉडल, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए इसको हम गायब कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हम हटा देते हैं ताकि हमारा कोड चले और हमें ये पता चले कि कहाँ कहाँ से हम इम्प्रूवमेंट इसे कर सकते हैं ना। देखो देखते हैं फिर से हिट किया, तो अभी देखो हमारा डेटा क्रिएट हो गया। तो वो एरर उसकी वजह से कुछ आ रहा, ठीक है। तो जब ये हमारा डेटा क्रिएट हुआ जिसके अंदर 201 क्रिएट का ऑप्शन आया, यूज़र क्रिएट सक्सेसफुल आ गया, जीमेल भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपना मंगो डीबी स्टार्ट करेंगे। तो मंगो डीबी ये रहा हमारा। अब मंगो डीबी में इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं,
कौन सा कनेक्ट करना था? डेटाबेस का नाम टूडू था ना हमारे। टूडू कनेक्ट करना है। टूडू डेटाबेस है। टूडू डेटाबेस का तो यूज़र नाम का डेटा है, उसके अंदर ये डेटा आ गया। इसको रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने पर देखो नेम आ रहा है सत्य प्रकाश, ईमेल ये आ रहा है, और पासवर्ड ये आ रहा है। ठीक है, और अवतार ये हमारा आ गया। ठीक है, इस तरीके से डेटा हम इसको पूरा ट्राई करते हैं, लिखते हैं। लॉगर फाइल भी यूज़ करते हैं, तो हमने लॉगर फाइल यूज़ की। आप क्या यूज़ करना, रेट लिमिट है ना, कि कोई अगर पर्सन एक ही एपीआई को 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम्स भी अगर हिट करता है तो हम एक रेट लिमिटेशन लगा देंगे। इसके लिए एनपीएम पे जाओ, आपको यहाँ लिखना है एनपीएम। यहाँ पे क्या लिखना है, एनपीएम। एनपीएम रेट लिमिट। ठीक है, रेट लिमिटर ये आपको करना है। इस इस पर क्लिक करना है। इसको आप पढ़ सकते हो, है ना। तो आपको इसको इंपोर्ट करना है। तो इसको क्या करना है, इसको हमें यूज़ करना है। तो हमें इधर मिडल वेयर की तरह क्या करना है, इसको यूज़ करना है। कोड में जाओ, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, टर्मिनल स्प्लिट। और इसको हम इंपोर्ट करेंगे, तो एन पी एम आई रेट लिमिट का हमने इसको कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जस्ट टू कॉपी पेस्ट, इसको उठाना है आपको। डैट इज जैसे दिया है ऐसे उठाओ, पहले लाइन बाय लाइन उठा लो। इसको लाइन बाय लाइन उठाओ, है ना। लाइन बाय लाइन उठाओ, इसको हमने उठाया। कोड में अपने आ जाओ, जाओ अपने सर्वर में, क्योंकि ये मिडल वेयर है तो सारे मिडल्स वेयर एक ही जगह बनेंगे। तो जो जो npm के पैकेज होते हैं ना, उसे ट्राई करो सबसे ऊपर रखने का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बस आप इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करके मिडल वेयर की तरह यूज़ करना है। तो ऐसा करो, इसमें मिडल वेयर के अंदर जाओ, तो है तो मिडल वेयर ही। तो इसके अंदर एक फाइल बना लो, उसी के अंदर बनाओ रेट लिमिट नाम का। रेट लिमिट डॉट जेएस करके, ठीक है। इसके अंदर इसको एक्सपोर्ट करो, है ना। ये हो गया। इसके अंदर जाओ और इसको इंपोर्ट को यहाँ क्लिक कर लो, ठीक है? यहाँ लेकर आओ और इसको ऊपर यहाँ क्लिक कर लो, है ना। अलग से कर लो ताकि ये एक ही जगह रहे। और इसको हटाकर इसको एक्सपोर्ट कर लो। क्या एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रेट लिमिट, है ना। रेट लिमिट को एक्सपोर्ट कर लिया। सर्वर में जाओ, यहाँ पर आ जाओ, सर्वर डॉट जेएस में जाओ। इसको हटाओ, इस रेट लिमिट को हटा दो। यहाँ लिखो, यहाँ इंपोर्ट करो, इंपोर्ट रेट लिमिट आ गया। अब इसको एज अ मिडल वेयर की तरह यूज़ करो। तो यहाँ होगा ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज, है ना। ऐप डॉट यूज किया हमने, और रेट लिमिट को क्या करेंगे, रेट लिमिट को कॉल कर लो। ठीक है, तो हम रेट लिमिट को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ देखो उसने क्या किया, रेट लिमिट को पास कर दिया, बस हो गया। रेट लिमिट सेट। अब जो भी एपीआई कॉल करेंगे, अब ये डेटा हमारा सेट हो गया है ना। तो इसने कितना रखा हुआ रेट लिमिट में जाकर देखो। तो रेट लिमिट मिडल वेयर के अंदर, चूंकि है तो मिडल वेयर ही है, तो इसके अंदर जाकर रखो। तो इन्होंने 100 किया है, हम इसको 2 करते हैं, 2 या 4 करके देखते हैं कि क्या होता है रेट लिमिट। ठीक है, और इसको मल्टीपल टाइम यहाँ पर जाओ हिट करना है। यहाँ पर जाओ, ऐसे हिट करते रहो। ठीक है, देखो क्या देता है, देखो देखो। तो ये आपके एपीआई को, ये बार बार जैसे हिट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये देखो ये। तो ये क्या कर रहा है, इसको ये डेटा इंजेक्ट नहीं करने दे रहा, उसके बाद ब्लॉक कर देगा वो, है ना। तो इस तरीके से हम रेट लिमिट का यूज़ करके, तो मिडल वेयर होगा। तो आपको अलाउ करेगा भाई कि कितने विंडो ओपन हर 15 मिनट के लिए करेगा, यानी हर 15 मिनट में आप इतने एपीआई यानी 4 एपीआई तक कॉल कर सकते हो। तो ये डेटा हमारा सेट हो गया। तो हमें रेट लिमिट, सॉरी, लिमिटर को एक्सपोज करना पड़ेगा, रेट लिमिट को नहीं। ये हमने कर लिया लिमिटर, ठीक है। ये हमारा डेटा सेट हो गया। इसके अंदर जाओ, अब इसमें ट्राई करो।
यहाँ से देखते हैं, तो ये देखो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल टाइम हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। रेट लिमिट इच IP एड्रेस 100 टाइम पर विंडो, ठीक है। तो ये रेट लिमिट हमने सेट किया, सब कुछ सेट, डेटा सेट है, ये भी सेट है, सर्वर भी हमारा क्या है, सब कुछ सेट, ठीक। तो ये हमारा हो गया, तो हमने इंस्टेंट यूज़ कर लिया है डेटाबेस। तो इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट आपको बनाना है। तो मैंने लॉगिन कर साइन अप कर लिया, आपको लॉगिन करना है और फिर आपको मिडल वेयर आपको बनाना है यूज़र का। तो जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मीन डैट की जो भी आपने ये बनाया है ना, फाइल हैंडलिंग फाइल, तो मोस्ट ऑफ टाइम 90% आप देखोगे ऐसे ही बनता है। क्या बनता है, डेटा ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो आपको इस तरीके से फाइल स्ट्रक्चर का काम करना है और फाइल स्ट्रक्चर इसी तरीके से आपको बनाने हैं, ठीक है, टू डू का। तो ये टू डू आप एक एक करके कंप्लीट करो, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने बनाया सब कुछ, आप भी यूज़ करो। तो देखो यहाँ हमने रेट लिमिट भी यूज़ किया है इसमें, है ना। रेट लिमिट भी यूज़ किया, हेलमेट भी यूज़ किया, कोर्स भी यूज़ किया मिडल वेयर की तरह। एरर लॉग्स भी बना लिए हैं। तो देखो जो भी एरर्स आ रहे हैं ये हमारे फाइल में सेव हो रहे हैं। तो जो भी लॉग्स आएगा टाइम पर, तो किस टाइम पर कौन सा लॉग्स है, सब कुछ हमारा सेव हो जाएगा, है ना। तो ऐसे इस कंबाइंड डॉट लॉग्स होगा, तो इसके अंदर सब कुछ आएगा। इसके अंदर एरर भी आप स्टोर कर सकते हो, लॉगर जो भी है कंबाइंड। बट अभी हम एरर ले रहे हैं तो एरर पूरा हमारा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लॉगर फाइल आपको बनाकर चलनी है कि सर टाइम ये है, यहाँ से फाइल आया, ये एरर आया, इस तरीके से इसको हमें सेव करना होता है। डन। तो ये आपको पूरा टू डू में हमने सिर्फ साइन अप किया है, लॉगिन आपको करना है और डेटा आपको ऐड करना है। बाकी सर्वर, ये हमने पूरा सर्वर बनाया हुआ है, ठीक है। सारे मिडल्स वेयर है। एक्सप्रेस डॉट बॉडी में हमने जेसन का इस्तेमाल नहीं किया था मिडल वेयर की तरह, इसलिए वो हमें एरर दे रहा था, तो हमने इसका यूज़ कर लिया। अब वो एरर नहीं आएगा, क्यों, बॉडी की वजह से। क्योंकि एक्सप्रेस डॉट अगर बॉडी आपने जेसन पास नहीं किया तो डिस्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम को आपको क्या देगा, अनडिफाइंड है। तो इसीलिए हमने एक्सप्रेस में ये भी पास कर दिया कि सारे API को जो भी आपका जेसन है वो पार्स होकर है। तो एक्सप्रेस डॉट जेसन हमने मिडल वेयर यूज़ कर लिया, है ना। रेट लिमिट भी यूज़ किया, कोर्स भी यूज़ किया। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से कर दी, डॉट NB फाइल है ना, इस तरीके से आपको सारी फाइल्स कंट्रोल करनी है। तो टू डू आप बनाओ। एंड सेकेंड थिंग हमने सिर्फ इसमें साइन अप किया है, आपको लॉग इन करना है और जो भी हमारा टू डू है उसको ऐड करना है। तो ये छोटा सा टू डू का प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आपने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन भी आपने सीखा, ठीक है, कि टोकन कैसे जनरेट करते हैं ना, टोकन कैसे जनरेट, अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे करोगे। तो इस तरीके कंप्लीट आपका डेटा बन, राइट, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये पोस्टमैन होता है। पोस्ट में ये राउटिंग है, ये सारे राउट्स हैं, जो भी राउट आप कॉल करोगे, राइट। और ये डेटा होता है, ये बॉडी होता है। बॉडी क्या होता है, ऑब्जेक्ट में पास करते हो, वो भी जेसन फॉर्मेट में। बस ये आपको पास करना है, ठीक है।